पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर जीत गए थे। अकबर की तरफ से जो लड़े थे वह थे बैरम खान। इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुई थी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बैटल पे। इससे एग्जाम में हर बार सवाल आ जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत यह हरियाणा में पड़ता है और इसमें जो जीत गए थे वह बाबर थे। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तृतीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति को भारी नुकसान हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और खानवा यह राजस्थान में पड़ता है। इस युद्ध में बाबर विजयी हुए थे। इस युद्ध के बाद राजपूत शक्ति कमजोर हो गई थी। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा यह बिहार में पड़ता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। इस युद्ध के बाद मुगल शासन समाप्त हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी राजस्थान में पड़ता है। तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा यह कर्नाटक में पड़ता है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था, जिसमें दक्कन सल्तनत विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी। अंग्रेज यह युद्ध इसलिए जीत गया क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया था, इसीलिए अंग्रेज विजयी हो गए थे। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिला? तो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर यह बिहार में पड़ता है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, एक तरफ ये तीनों थे और एक तरफ अंग्रेज थे। इसमें विजयी रहे अंग्रेज। बांडीबास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बांडीबास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। बांडीबास यह तमिलनाडु में पड़ता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन यह हरियाणा में पड़ता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके पक्ष में गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के पक्ष में गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन में लड़ा गया था, जो हरियाणा में है।
यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा नदी यह यूपी बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। यह युद्ध बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहे थे। पावनखिंड का युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है शिवाजी से। पावनखिंड का युद्ध 1660 ईस्वी में हुआ था। पावनखिंड महाराष्ट्र में पड़ता है और यह युद्ध मराठा और बीजापुर में लड़ा गया था, जिसमें मराठा विजयी रहे थे। समूहगढ़ का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। यह युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था और समूहगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहे थे। सरहिंद का युद्ध किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिख से। सरहिंद का युद्ध 1710 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद पंजाब में पड़ता है। यह युद्ध सिख और मुगल शासक के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिख विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद सिख शक्ति का उदय हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है टीपू सुल्तान से। यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम यह कर्नाटक में स्थित है। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद मैसूर शक्ति समाप्त हुई और टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ। असाय का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो असाई का युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ था। असाय यह महाराष्ट्र में पड़ता है और असाई का युद्ध मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। कोरेगांव का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठा से। यह युद्ध 1818 ईस्वी में हुआ था। कोरेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है और यह युद्ध मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। अलीबाल का युद्ध किस युद्ध का भाग था? तो यह प्रथम सिख युद्ध का भाग था। यह युद्ध 1840 ईस्वी में लड़ा गया था। अलीबाल पंजाब में स्थित है। यह युद्ध सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ही विजयी रहे थे। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? तो चिलियावाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। चिलियावाला पंजाब में पड़ता है और यह युद्ध सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। बिल्लौर तमिलनाडु में पड़ता है और बिल्लौर का युद्ध भारतीय सैनिक और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ही विजयी रहे थे। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया था महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में आक्रमण किए थे और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहा जाता है कि महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और 1025 ईस्वी में आक्रमण किए, जिसमें मंदिर को उन्होंने लूटा। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है और इसी आंदोलन के बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। पानीपत का युद्ध कुल कितनी बार हुआ था? यह 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 ईस्वी और तीसरा 1761 ईस्वी में, और तीनों पानीपत में लड़ा गया था, जो हरियाणा में स्थित है। शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद शासक बना? तो यह कन्नौज के युद्ध के बाद शासक बने थे। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया और कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहे थे। इसी युद्ध के बाद सूरी वंश की स्थापना हुई और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद कंपनी शासन लागू हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ से। मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था।